नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति फिर से आपके सामने एक नई एनर्जी के साथ, एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है बच्चों। आप सभी को पता है अपने इसी चैनल पे जो है प्रत्येक दिन आपके लिए जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रत्येक दिन बच्चों आपके सामने साझा करते हैं। उसी प्रकार से अपनी एक सीरीज चल रही थी आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के बच्चों के लिए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज फिर से बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए हाजिर हुए हैं। तो जुड़ जाइए बच्चों। देखिए भी देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। आज की क्लास में क्या पूछा गया है। अच्छे अच्छे सारे के सारे बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं भाई। अगर ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों प्रत्येक दिन आप क्लास लगाते हो तो निश्चित तौर पे आपको जो है आने वाले एग्जाम के लिए जो बच्चों महत्वपूर्ण ये क्लासेस साबित होगी भाई। देखो भाई, संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने भारत का दौरा किया था। बच्चों पूछा गया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी पूछा गया है संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए बच्चों भारत के अंदर जो ब्रिटेन सरकार की तरफ से मिशन भेजा गया उस मिशन का नाम जो कैबिनेट मिशन। तो पूछा गया है कि संविधान का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है। तो बच्चों संविधान का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से रवाना होता है 24 मार्च 1946 को और भारत ये पहुंचता है बच्चों 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को हिंदुस्तान की सरजमी पे पहुंचता है और हिंदुस्तान की सरजमी पे पहुंचने के बाद बच्चों ये जो है भारतीयों के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। भारतीयों के सामने बच्चों एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ये की गई बच्चों 16 मई 1946 को। और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। और इस संविधान सभा में कितने मेंबर होंगे? 389 मेंबर होंगे। बच्चों ये जो कैबिनेट मिशन भारत आता है तो एग्जाम्स में पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता के अंदर भारत में आता है। अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के? तो बच्चों अध्यक्ष की अपन बात करें तो अध्यक्ष थे इसके सर पैट्रिक लॉरेंस। बच्चों अध्यक्ष की अपन बात करें तो इसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कैबिनेट मिशन जो है वो किसकी अध्यक्षता के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आता है। बच्चों सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा बच्चों इसके दो मेंबर और भी थे, दो सदस्य और भी थे। कौन कौन से थे? एक का नाम तो था बच्चों ए वी अलेक्जेंडर, एक का नाम था ए वी अलेक्जेंडर और ए वी अलेक्जेंडर के साथ और कौन थे बच्चों? एक और इसके मेंबर थे, एक और इसके सदस्य थे भाई। तो एक और जो सदस्य कौन थे उनका नाम था बच्चों सर स्टेफर्ड क्रिप्स। याद करिए ये वही सर स्टेफर्ड क्रिप्स है जो 1942 के अंदर भारत के अंदर कौन सा प्रस्ताव लेके आते हैं बच्चों? क्रिप्स प्रस्ताव लेके आते हैं जो भारत में पूर्णतः क्या होता है? असफल होता है। तो देखिए बात कर रहे हैं बच्चों अपन 1946 की, 1946 की। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1946। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है, 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कैबिनेट मिशन सर पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आता है जिसके सदस्य कौन थे? ए वी अलेक्जेंडर थे बच्चों, ये वहां के कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन की पार्लियामेंट के। इसके अलावा सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है बच्चों वो भी वहां के क्या है? ब्रिटेन के मंत्री थे। रिपोर्ट सौंपी गई बच्चों और रिपोर्ट में क्या कहा गया? रिपोर्ट में कहा गया भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी। संविधान सभा के अंदर जो मेंबर होंगे 389 मेंबर होंगे। इन बच्चों 389 मेंबर के अंदर 292 व्यक्ति ब्रिटिश भारत से होंगे बच्चों, 93 मेंबर जो होंगे देसी भारत से होंगे और 4 मेंबर जो होंगे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से होंगे। कई बार पूछा जाता है चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे? 4 थे बच्चों। याद रखिए सीधा सीधा ए बी सी डी, सीधा सीधा याद रखिए ए बी सी डी। ए से बना बच्चों अजमेर, ए से बना अजमेर। बी से बना बच्चों बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के अंदर। अजमेर को उस समय मेरवाड़ कहा जाता था, मेरवाड़ कहा जाता था बच्चों। सी से बना कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक के अंदर। डी से बना दिल्ली की राजधानी दिल्ली। तो इसका मतलब कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया 389 मेंबर
भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। इसमें 292 व्यक्ति तो कहां से होंगे, ब्रिटिश भारत से होंगे, 93 व्यक्ति प्रिंसली स्टेट यानी देसी भारत से होंगे, और 4 व्यक्ति कहां से होंगे, 4 व्यक्ति चीफ कमिश्नरी फ्रांस से। जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर 8 यूनियन टेरिटरी है, उसी प्रकार से उस समय कितनी हुआ करती थी, 4 हुआ करती थी, उसे चीफ कमिश्नरी फ्रांस कहा जाता था। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। देखिए 1 नंबर ऑप्शन है ओडिसी। ओडिसी तो कहाँ का है, ओडिसी तो है उड़ीसा का। कहाँ का हो गया, ओडिसी तो है उड़ीसा का। और ये किस भगवान की पूजा से संबंधित है, तो ये भगवान जगन्नाथ की से संबंधित है। किससे संबंधित है, भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। तो क्वेश्चन का आंसर तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। कथक कौन सा हो गया, कथक हो गया। पहली बात तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक, उत्तर प्रदेश। आपसे ये भी पूछा जाए उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य, बच्चों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य बताइए। तो हो गया उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन हो गया, कथक हो गया। कितनी बार पूछा जाता है बिरजू महाराज का संबंध किससे, बिरजू महाराज का संबंध किससे, कथक से। कितनी बार पूछा जाता है लच्छू महाराज का संबंध किससे, लच्छू महाराज का संबंध किससे, कथक से उनका संबंध हो गया। सत्रिया कहाँ का हो गया, असम का हो गया। कहाँ का हो गया, असम का हो गया। देखिए असम का हुआ। पूछा जाए सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, सत्रिय हो गया। इसे जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया सन 2000 के अंदर। सन 2000 के अंदर इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। कहाँ का हो गया, असम। देखिए बिहू अगर पूछा जाए, बिहू अगर पूछा जाए तो बिहू भी तो कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। माटी अखोरा पूछा जाए, माटी अखोरा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो माटी अखोरा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, सत्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित हो गया, सत्रिया से संबंधित। आखिरी जो देखिए ऑप्शन है वो कौन सा है, आखिरी ऑप्शन है बच्चों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में आपको लिखना है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम में लिखना है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। पूछा जाता है भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से, तमिलनाडु के मंदिरों से। कहाँ से, तमिलनाडु के मंदिरों से। भरतनाट्यम जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो गया, दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का, दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य हुआ। दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो गया, तो बच्चों किसका हो गया, तमिलनाडु का हो गया। किसका हो गया, तमिलनाडु का हो गया। किसका हुआ, तमिलनाडु का। तो देखिए एक क्वेश्चन था, शानदार सा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, ओडिसी। कौन सा हो गया, ओडिसी। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पूछी जाए बच्चों, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8। सबसे नवीनतम पूछा जाए सत्रिया, सबसे प्राचीन पूछा जाए भरतनाट्यम। अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसे दिया गया, अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसे दिया गया, किसे दिया गया, अर्ध शास्त्रीय नृत्य किसे दिया गया। तो कमेंट करके आपको ये बताना है कि अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसे दिया गया है। तो शास्त्रीय नृत्य हो गए, आपको बताना है अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसे दिया गया। कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के आपको बताना है कि देखिए सर जी इसका आंसर ये है, और बिल्कुल हम चेक करेंगे कमेंट। देखिए भाई आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए भी, देखो भाई भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एम एस सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी गजल संगीत, सूफी भक्ति मार्ग, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, किससे संबंधित होगी, कर्नाटक संगीत। देखिए भाई भारत रत्न पाने वाली पहली, भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका, भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन हो गई भाई, पहली गायिका कौन होगी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी होगी। कौन होगी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी होगी। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला पूछा जाए, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला पूछा जाए आपसे, तो पहली महिला कौन हो जाएगी। आप कहोगे सर पहली महिला तो इंदिरा गांधी हो जाएगी,
पहली महिला कौन हो जाएगी? पहली महिला तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया? 1998 में दिया गया। कब दिया गया? 1998 में दिया गया। इसी में साथ में ऑप्शन होता है लता मंगेशकर, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिलता है? लता मंगेशकर को भारत रत्न मिलता है 2001 के अंदर। कब मिलता है? 2001 के अंदर। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा सचिन तेंदुलकर। कौन हो गए? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे किताब किसकी? सचिन तेंदुलकर की। किसकी? सचिन तेंदुलकर की। 2024 में 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला। किसे किसे भारत रत्न मिला? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला। इसके अलावा स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला भाई, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। इसके अलावा याद करिए आप, प्रधानमंत्री जिस समय भारत के अंदर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था, तो उन्हें भी कौन सा मिला बच्चों? भारत रत्न मिला। कितने लोगों को 2024 के अंदर भारत रत्न मिला? 5 लोगों को भारत रत्न मिला भाई। कितने लोगों को? 5 लोगों को भारत रत्न मिला। 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, जबकि एक व्यक्ति को, लाल कृष्ण आडवाणी को, किसे? लाल कृष्ण आडवाणी को जो है ये पुरस्कार है, जीवित पुरस्कार प्रदान किया गया भाई, जीवित पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक संगीत। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक संगीत हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, पूछा गया क्वेश्चन, सत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होती है? पहले और दूसरे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं भाई अपन। सत्रिय की उत्पत्ति होती है असम से। किससे होती है? सत्रिय की उत्पत्ति होती है असम से। कहां से हुई? असम से हुई। एक बात को याद रखना है। 2 नंबर क्या ध्यान रखनी है अपने को? ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का हो गया? असम का हो गया। 2 नंबर बात याद रखनी है, सबसे नवीनतम हो गया, सबसे नवीनतम हो गया। 3 नंबर क्या बात ध्यान रखनी है? 3 नंबर अपने को ध्यान रखनी है, इसे सन 2000 के अंदर भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय नृत्यों का क्या है? दर्जा दिया गया। माटी अखोरा पूछा जाता है, किससे संबंधित है? माटी अखोरा शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? किससे हो गया? सत्रिया से हो गया। किससे हो गया? सत्रिया से हो गया भाई। किससे हो गया? सत्रिया से हो गया भाई। किससे हो गया? सत्रिया। तो इसका भी सही आंसर कौन सा हो गया? सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। देखो, निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था भाई? शानदार और जानदार क्वेश्चन है भाई। किस नेता के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंजाब केसरी। मोतीलाल नेहरू चाचा, मोतीलाल नेहरू चाचा। सी राजगोपालाचारी, राजा जी। इन्हें क्या कहा जाता था? राजा जी, राजा जी, राजा जी। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वारदोली सत्याग्रह होता है 1928 के अंदर। वारदोली की महिलाओं के द्वारा ये सत्याग्रह किया गया था। इसी सत्याग्रह के अंदर, इसी सत्याग्रह के अंदर सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सरदार को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? वारदोली की महिलाओं के द्वारा। कब दी गई थी? तो हो गए सर 1928 के अंदर दी गई थी। कब दी गई थी? 1928 के अंदर दी गई थी। 1928 के अंदर दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता दिवस। लिखते जाइए भाई, छापते जाइए बच्चों, राष्ट्रीय एकता दिवस।
किसकी याद में मनाया जाता है? सरदार पटेल के याद में मनाया जाता है। तो मनाया जाता है प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष यानी सरदार पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। आयरन मैन कहा जाता है। इसी सरदार पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता पूछा जाए किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। भाई भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? एसएससी क्वेश्चन पूछती है, रेलवे क्वेश्चन पूछती है, भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे? सरदार पटेल को कहा जाता है। देखिए भाई, सरदार पटेल से संबंधित याद आती है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल से याद आई स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये जो प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। गुजरात में सरदार पटेल का जन्म हुआ। गुजरात का जिला पूछ लिया जाए, नर्मदा जिले के अंदर स्थित है। हम तो आपको ये भी बताएंगे नर्मदा जिले के किस गांव के अंदर है। तो बच्चों नर्मदा जिले के केवड़िया गांव के अंदर है। केवड़िया गांव के अंदर है। और इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट हो गई 182 मीटर। कितनी होगी? 182 मीटर हो गई। और हम बताते हैं आपको 597 फीट हो गई। कितने फीट हो गई? 597 फीट इसकी ऊंचाई हो गई है। जबकि ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊंची मूर्ति का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और 2 नंबर पे होगी स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, चाइना के अंदर स्थित है। उसकी ऊंचाई बच्चों 153 मीटर है। और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है? 182 के साथ पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊंचे कौन हो गए? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। कौन हो गए? हमारे सरदार हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। भाई देखिए भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया। भाई चलो बच्चों देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड में पर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड किंगडम की उपाधि वापस लौटा दी थी। भाई आप सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। और इसकी निंदा समूचे विश्व के अंदर निंदा की गई थी। तो देखिए बच्चों, नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा लौटा दी गई थी? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड वैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919। स्थान पूछा जाए तो कौन सा? जलियांवाला। स्थान पूछा जाए तो जलियांवाला। कहाँ पे जलियांवाला? जलियांवाला पंजाब, और पंजाब के अमृतसर के अंदर। गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया? जनरल डायर के द्वारा दिया गया। जनरल डायर के द्वारा आदेश दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो है किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी गई। नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी गई। जबकि महात्मा गांधी ने भी एक उपाधि वापस लौटाई थी। भाई महात्मा गांधी ने भी एक उपाधि वापस लौटाई थी। कौन सी उपाधि वापस लौटाई थी? भाई केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। भाई केसर ए हिंद की जो उपाधि है बच्चों, ये महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों को वापस लौटा दी गई थी। किस कब लौटा दी गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत। तो नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा लौटाई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? कितना शानदार क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? पहली बात तो कब दी गई थी? तो बच्चों ये उपाधि दी गई थी 1915 के अंदर, और जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी नाइटहुड की उपाधि। और इसे जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे वापस लौटा दी गई थी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। भाई रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है।
कहा किसके द्वारा गया था? महात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन, कंप्लीट अपन क्वेश्चन की व्याख्या की। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? रविंद्रनाथ टैगोर हो गया बच्चों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था भाई बताइए? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टीशन, डिवाइडेशन, पार्टीशन कब होता है भाई? देखिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब होता है भाई? देखो भाई, 1901 बिल्कुल नहीं हुआ, 1905 नहीं हुआ, 1903 नहीं हुआ, 1907 के अंदर। बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछा जाए, स्थापना होती है 1885 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक A.O. ह्यूम कहाँ के निवासी? स्कॉटलैंड के निवासी। तत्कालीन वायसराय कौन थे भाई? तत्कालीन वायसराय कौन थे? तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन हो गए? लॉर्ड डफरिन हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? उत्तरी अमेरिका के इतिहास से। कहां से हुई? उत्तरी अमेरिका के इतिहास से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 के अंदर होता है। ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? इसे कहा जाता है सूरत का अधिवेशन। सूरत के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे अधिवेशन हो गया। और अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष के द्वारा। बच्चों रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी के अंदर कांग्रेस कितने भागों में बंट गई थी? आप कहोगे सर 2 भागों के अंदर बंट गए थे। 2 भाग कौन कौन से? एक भाग का नाम नरम और एक भाग का नाम क्या हो गया? गर्म दल। कुछ लोगों ने कहा अंग्रेजों के आगे आके हाथ जोड़ेंगे, ब्रिटिशर्स हमें आजादी दे देंगे। किसी ने कहा कि हम तो पैर पकड़ लेंगे भाई साहब अंग्रेजों के, अंग्रेज हमें आजादी दे देंगे। किसी ने कहा हम तो चिट्ठियां लिखेंगे अंग्रेजों को और कहेंगे हमें आजाद कर दो ना। तो किसी ने कहा कि इन्होंने एक सर काटा है, बदले में सर काटेंगे, तब जाके ये ब्रिटिशर्स वाले हमें, ब्रिटेन वाले जो है हमें आजादी देंगे। मेंढक की तरह अगर टर्राते रहे तो ये लोग हमें आजाद करने वाले नहीं है। कांग्रेस में फूट पड़ती है, कांग्रेस 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाती है। तो कभी ये भी पूछा जाए कांग्रेस पुनः एक कब हो जाती है? तो कांग्रेस पुनः एक होती है बच्चों 1916 के अंदर। 1916 के अंदर लखनऊ का अधिवेशन होता है। और अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्षता की जाती है के.सी. मजूमदार के द्वारा। बेचारे मजूमदार की तो मजबूरी थी दोनों को एक करना। मजूमदार की क्या होगी? मजबूरी दोनों को एक करना होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला पूछा जाए तो पहली महिला होगी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन होगी? भारतीय महिला सरोजनी नायडू। कौन हो गई? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन हो गई? सरोजनी नायडू। संविधान सभा की फर्स्ट लेडी, पहली महिला कौन हो गई? सरोजनी नायडू हो गई। इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट अपन ने पोस्टमार्टम किया, कंप्लीट अपन ने विश्लेषण किया और पता चला इसका आंसर सही क्या हो गया? 1907 हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? 1907 हो गया भाई। कौन सा हो गया? 1907 हो गया भाई। चलो देखो भाई, तैयारी तो बच्चों आप सभी को पता है खींच के करनी पड़ेगी भाई। तैयारी तो आप सभी को खींच के करनी पड़ेगी भाई। चलो देखो आगे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या पूछा गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने किस खेल में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था? मीराबाई चानू की गई है 2022 की। कौन से खेल की बात की गई है? कॉमनवेल्थ गेम की बात की गई है। राष्ट्रमंडल खेल 22वां राष्ट्रमंडल खेल तो खेला गया 2022 के अंदर। मेजबानी किसके द्वारा की गई? बर्मिंघम के द्वारा की गई। आप पूछोगे बर्मिंघम कहाँ पे है तो बता देते हैं भैया, बर्मिंघम लंदन के अंदर है।
23वां राष्ट्रमंडल खेल कब खेला जाएगा सर? 2026 में खेला जाएगा। कहाँ पे खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल कब खेला गया था? 2018 में। कहाँ खेला गया भाई? गोल्ड कोस्ट में खेला गया। कहाँ खेला गया? गोल्ड कोस्ट के अंदर खेला गया भाई। गोल्ड कोस्ट कहाँ खेला गया? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है? गोल्ड कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे हो गया? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने बरस के बाद किया जाता है? 4 साल के बाद किया जाता है। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद किया जाता है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल, और 22वें राष्ट्रमंडल खेल में कितने भारतीय एथलीट शामिल हुए थे? कितने भारतीय एथलीट शामिल होते हैं भाई? तो 107 तो पुरुष खिलाड़ी शामिल होते हैं और 106 महिला एथलीट शामिल होती है भाई। इसका मतलब 107 तो पुरुष खिलाड़ी शामिल होते हैं, 106 जो है महिला शामिल होती है। मीराबाई चानू, देखिए भाई, सलोम मीराबाई चानू बच्चों, सलोम मीराबाई चानू। पहली बात तो ये, सलोम मीराबाई चानू 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक जीतती है सलोम मीराबाई चानू। सलोम मीराबाई चानू का संबंध किसे? वेट लिफ्टिंग, जिसे अपन कहते हैं भारोत्तोलन। जिसे अपन क्या कहते हैं? भारोत्तोलक कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? भारोत्तोलक कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? भारोत्तोलक कहते हैं भाई। तो इसका मतलब इनका संबंध किससे हो गया? वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलक से इनका संबंध हो गया। इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है भाई। भारत ने इस खेल में कितने मेडल जीते थे भाई? भारत ने इस खेल में कितने मेडल जीते थे भाई? भारत ने इस खेल में कितने मेडल जीते थे? देखिए भाई, देखिए भाई बच्चों, देखो, भारत ने इस खेल के अंदर 61 मेडल जीते थे भाई। 61 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे। 22 स्वर्ण पदक जीते थे, 16 रजत पदक जीते थे और 23 कौन से जीते थे? कांस्य पदक जीतने के साथ भारत जो है इस पदक तालिका के अंदर कौन से पायदान पे बच्चों? चौथे पायदान पे। चौथे पायदान पे भारत रहता है। तो देखिए बच्चों, खूब सारे अपने सामने शानदार क्वेश्चन थे और सारे के सारे शानदार क्वेश्चन की अपन ने क्या की बच्चों? यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अपन ने हल किया। सारे के सारे बेहतर क्वेश्चन है। इसीलिए कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए मंजिल, मिल जाए बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए वो पत्थर ऐसा तू शीशा अख्तियार कर। तो आपको ऐसा ही बच्चों क्या है? शीशा अख्तियार करना है, जिससे क्या टूट जाए? जिससे पत्थर भी टूट जाए भाई। तो आइए अपने सारे के सारे बच्चों आज वाले शानदार क्वेश्चन के साथ आज की क्लास का बच्चों अपन क्या करते हैं? समापन करते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन अपन ने जितने पढ़े, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन अपन हल कर पाए बच्चों। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई एनर्जी के साथ, फिर से एक नई क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।